अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि आपकी जो ई होती है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होती है, कितने टाइम बाद जो है वो मुझे ई जो दोबारा सबमिट करनी चाहिए, या अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर ई जो है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ तो उसका मुझे क्या बेनिफिट होगा और कब तक मुझे अपनी ई अपडेट करनी चाहिए। और जो मैं ई अपडेट करता हूँ उसके बाद एक ना आपका डेट ऑफ इफेक्ट आ जाता है और एक डेट ऑफ इनिशियल सबमिशन आ जाता है। तो इन दोनों डेट्स का क्या मतलब है, इनमें क्या फ़र्क है, ये सारी बातें करने का पर्पज़ ये है कि अभी जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी यूएस जो है वो ऑलमोस्ट आपका ईयर एंड हाफ सबमिट है, लेकिन उनको उसके ऊपर इनवाइट्स नहीं आए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले आपको कहूँ कि साल 1.5 साल में ना उस तरह इनवाइट्स नहीं भेजे जिस तरह उससे 1-1.5 साल पहले इन्होंने भेजे थे। अब लोगों का सवाल आ रहा है कि मेरी ये एक्सपायर होने में जो है वो 6 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, या फॉर एग्जाम्पल साल रह गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नई ई सबमिट करनी चाहिए या मुझे उसके एक्सपायर होने का वेट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जो आपकी वही होती है ना वो वैलिड रहती है फॉर 2 ईयर्स पीरियड। जो भी आप सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने हर स्टेट की डिफरेंट ई सबमिट कराई है, आप हर स्टेट की डिफरेंट क्यों सबमिट करनी चाहिए उसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, पूरी एक तरह की सीरीज़ है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो यही होती है वो आपकी जितनी भी सबमिटेड है वो 2 साल के लिए वैलिड होंगी। 2 साल बाद जो है वो आपकी ई जो है वो वैलिड नहीं रहती। हाँ, अगर इन 2 साल में से आपको किसी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इन्वाइट आया है और अगर आपने वो इनवाइट अवेल कर लिया और आपने वीज़ा लॉन्च कर दिया, तो जिस दिन आप वीज़ा लॉन्च करते हैं ना उस दिन आपकी जो ई है वो सीज हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस तरह अगर आपको इनवाइट आया और अगर आपने उस इनवाइट के ऊपर वीज़ा फाइल नहीं किया तो जो आपकी ई है वो वैलिड ही रहेगी। जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी जो ई है जितनी भी सबमिट होंगी फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन से वो सारी की सारी 2 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं। उसके बाद आपको जो है वो न्यू ई सबमिट करानी पड़ती है। अब यहाँ पे आपका एक काम की बात क्या है, यहाँ पे है क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी ई सबमिट कराई थी या आप में से किसी ने अपनी ई सबमिट कराई है और वो आज से तकरीबन आपका 16 महीने पहले मैंने सबमिट कराई है और मुझे अभी तक उसके ऊपर इनवाइट नहीं आया और मुझे पता है कि अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, डेफिनेटली जो स्टेट्स हैं वो राउंड चलाएंगी जब इनको जो है वो कोटा एलोकेट होगा। तो रादर देन वेटिंग मैं पता क्या करूंगा, मैं अपनी जाके जो ईओएस है ना उनको दोबारा सबमिट करा दूंगा। मैं पुरानी ईओएस के एक्सपायर होने का वेट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास स्टिल 8 महीने पुरानी ईओएस के ऊपर रहते हैं, लेकिन मैं अपनी जो न्यू ईओएस हैं वो मैं दोबारा सबमिट कराऊंगा। अगर मैंने एक लॉन्च किए मैं एक को दोबारा सबमिट कराऊंगा, अगर मैंने हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च किया तो मैं हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट दोबारा लॉन्च करूंगा। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो इस तरह की है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी 16 महीने पुरानी भी सबमिट हुई हुई है और एक अभी आपने फ्रेशली सबमिट करा दी है। अब आपको फायदा क्या होगा, अगर तो जब इनवाइट आता है ना तो अगर आपका टाई ब्रेकर हो रहा है ऑन पॉइंट्स तो उस ईयर को प्रेफर किया जाता है जो पुरानी सबमिट होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस 8 महीने के ड्यूरेशन में अगर कोई राउंड चलता है और आपकी सिलेक्ट होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्डेस्ट डेट ऑफ सबमिशन आपकी हुई सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर किस्मत बहुत अच्छी हो या मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा इनवाइट्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको पुरानी ईयर पे भी इनवाइट आ जाए और नई पे भी आ जाए। अगर आपको अपनी दोनों ईयर्स के ऊपर इनवाइट आता है तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किस ईओआई का जो इनवाइट है उसको लेके चलेंगे और किसको छोड़ देंगे। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, आपको 2 इनवाइट आ जाए दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 8 महीने रहते हैं और अगर आप 8 महीने अपनी ईओआई एक्सपायर होने का वेट करते हैं, 8 महीने बाद आपकी एक्सपायर होती है और फिर आप तब जाके एक न्यू ईओआई जब वो सबमिट कराते हैं, तो जो चीज़ याद रखने वाली है या जो चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जिस दिन ये सबमिट कराई होगी तो आपकी डेट ऑफ इफेक्ट वो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज से महीने बाद जाके अपनी ईओआई सबमिट कराता हूँ और अगर अक्टूबर के पहले वीक में राउंड चलेगा तो जो मेरी ईओआई होगी उसको सबमिट हुए सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि 1 महीने का टाइम होगा। तो फॉर श्योर उस बंदे को प्रेफरेंस मिलेगी जिसकी जो ईओआई होगी वो मेरे से पुरानी सबमिट होगी। इसीलिए अगर आपके अभी 8 महीने 9 महीने या 6 महीने या 4 महीने रहते हैं अपनी एक्सपायर होने में, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप लोग अपनी जो ई है उनको दोबारा सबमिट करा दें, लेकिन पुरानी वाली को विड्रॉ मत करें। ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 ईयर्स ये जो है ये एक्सपायर हो जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि जो आपने 8 महीने बाद जाके नई सबमिट करानी है और उसका डेट ऑफ इफेक्ट नया होना है तो एटलीस्ट आपके पास अभी से डेट ऑफ इफेक्ट आ जाएगा। और 8 महीने बाद जब पुरानी वाली एक्सपायर होंगी तो जो नई वाली ईयर्स होंगी डेफिनेटली दे विल कम इनटू इफेक्ट। तो आपको उन सब लोगों के ऊपर प्रेफरेंस मिल जाएगी जिनकी न्यू ईओआई सबमिट हुई होंगी। अब डेट ऑफ सबमिशन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आज ये सबमिट कराई है और मैं 2 महीने बाद मैंने पीटी का स्कोर इंप्रूव किया या मेरी आपका है मैंने मास्टर कंप्लीट कर लिया या मैंने नाटी निकाल लिया, मैं उसमें जब जाके अपना स्कोर अपडेट करता हूँ तो वहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ इफेक्ट। डेट ऑफ इफेक्ट पता है कि भाई किस दिन जो है आपके जो लेटेस्ट पॉइंट थे वो इन इफेक्ट आ चुके हैं। येस, डेट ऑफ सबमिशन मैटर्स, लेकिन जो इनवाइट आता है वो टाई ब्रेकर जाके रखता है कि डेट ऑफ इफेक्ट पे देखा जाता है कि भाई डेट ऑफ इफेक्ट कब से आपकी जो थी वो हुई है। अगर 2 बंदों के सेम पॉइंट्स हैं, सेम स्कोर है, सब कुछ सेम है, देखा जाएगा किसका डेट ऑफ इफेक्ट पुराना है। जिसका डेट ऑफ इफेक्ट पुराना होगा उसको इनवाइट आएगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद वो सारे लोग जिनको कन्फ्यूजन थी कि हमारी जो ईओआईज हैं वो 2 साल पुरानी होने वाली हैं, हम क्या करें, उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। और वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के प्रोसेस को न्यूली समझना चाह रहे होंगे या उन्होंने अगर मुझे अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया तो उनको पता चल जाएगा कि ये वो हैक्स हैं या ये वो ट्रिक्स हैं जो मैं
आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये एजेंट्स के पास आप जाएंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज यू, आपको चार्ज करते हैं। वो आपको शायद टिप्स एंड ट्रिक्स ना बताएं, आपसे चार्ज करेंगे। और यही वो चीज़ होती है बेसिकली जिनको वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो है वो डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। जो सिस्टम है इमिग्रेशन का, दैट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल आप जाके अगर मेरी वीडियोस फॉलो कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर है दैट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपके पॉइंट्स हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन एंड डिमांड है, तो एक बंदा घर बैठे हुए इजीली कैन सिक्योर द पीआर। और अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल सवा साल के अंदर मैं फिंगर टिप्स पे गिन सकता हूँ कि कम से कम 50 से 60 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने घर बैठे बैठे जो है वो पीआर सिक्योर किए हैं, और थ्रू दीज वीडियोज ही की हैं। ये सारी बातें करने का पर्पज़ ये था कि आपको मोटिवेशन देनी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये खुद नहीं कर सकते। आपको एजेंट को पैसे देने हैं, जो 3-4-5 हज़ार डॉलर आपने एजेंट को देने हैं। सेव दैट फॉर योर सेल्फ। अपने पीटी का स्कोर इंप्रूव करें, अपना नाटे का स्कोर इंप्रूव करें, अपने स्किल असेसमेंट को जो है वो देख लें। अगर आप किसी और कॉर्पोरेशन में कराना चाहते हैं तो उसमें करा सकते हैं। तो ये जो 4-5 हज़ार डॉलर होते हैं ना, ये लोग आप बचा लें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।